हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान के 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पहला पार्ट पढ़ा था, उसमें काफी चीजें पढ़ी थी हमने। हमारा पहला क्लास में जोधपुर के महाराजा भगत सिंह ने मैक मोशन के आदेश अनुसार सेना नायक कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की अश्वारोही मतलब घोड़सवार की सेना अजमेर की रक्षा के लिए भेजी गई थी। क्रांति के समय राज्य की प्रमुख रियासत मेवाड़ रियासत थी। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह कैप्टन सी.एल. राउत थे। मारवाड़ के तखत सिंह कैप्टन मैकमोहन। कोटा के थे महाराजा राम सिंह द्वितीय और कैप्टन था मेजर बटन। कोटा का याद रखने का बहुत अच्छी ट्रिक है, कोट का बटन। कोट का बटन जैसे कि कोटा का बटन। नेक्स्ट जयपुर का सवाई राम सिंह द्वितीय, कर्नल विलियम ईडन, भरतपुर का था महाराजा जयसिंह सिंह, जलवाड़ का था पटरी सिंह, करौली का था महाराजा मदन पाल, धौलपुर का था महाराजा भगवत सिंह, अलवर के थे बने सिंह व विनय सिंह, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह और जैसलमेर के थे महाराजा रणजीत सिंह। टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला, बांसवाड़ा के थे महाराजा लक्ष्मण सिंह, बूंदी के थे महाराव राम सिंह और सिरोही के थे शिव सिंह जेडी और किशनगढ़ के थे फतेह सिंह। आगे हम पढ़ेंगे नसीराबाद सैनिक छावनी के बारे में, जो 1857 में 28 मई 1857 को शुरू किया गया था। सबसे पहले क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद छावनी से मानी जाती है। इस छावनी में स्थापना सर एक्टर लोनी के अपने किताब निस्सुद्दौला के नाम से जाना जाती है। क्रांति के समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने में टुकड़ी तथा फर्स्ट बंगाल लाइन्स के सैनिक विद्यमान थे। 15वीं बंगाल बटालियन जो महाराष्ट्र से अजमेर आई थी, जो अजमेर में सशस्त्र की रक्षा करने के लिए रखी गई थी, उसमें अजमेर से नसीराबाद भेजा गया था। नसीराबाद पहुंचते ही इसके हथियार जब्त कर लिया गया था। 15वीं बंगाल बटालियन के साथ बहुत अंग्रेजों ने हथियार खो लेना, उसे बाहर भेज देना, कैद के खतरे बंद कर देना, खाना कुछ नहीं देना। इस सैनिकों ने अंग्रेजों की हुकूमत का विश्वास उठाया था। सेना ने अंग्रेजों का विश्वास करके वो वहाँ चले गए और हथियार रख थे। तो भारतीय सेना नियंत्रण करने के लिए 20 की यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य से गुप्त देखा गया कि लेकिन ये बात प्रकट हो गई तो सेना ने उत्तेजना फैलाई। सेना ने विद्रोह किया
और वहां पर सभी व्यवस्था भंग कर दी गई थी। 15वीं बंगाल बटालियन सैनिक 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 बख्तर सिंह ने अंग्रेजों के मेजर रिचर्ड से पूछा कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो अंग्रेजों के अधिकारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब इस समय यूरोपीय सैनिक वे कुछ तोपें मंगाने की गुप्त योजना का भी सैनिकों को पता चल गया, जिससे उत्सुक होकर 28 यह याद रखना 28 मई 1857 के दिन 4 बजे 30वीं बंगाल बटालियन 30वीं नीटू बंगाल बटालियन ने बटालियन के साथ मिलकर साथ दिया। और ऐसा किसी में पूछा जा सकता है कि 15वीं बंगाल बटालियन का साथ प्रियांक सिंह बटालियन ने देते तो 30वीं बंगाल बटालियन के साथ। तो विद्रोह के अंग्रेजों के मेजर स्पीशवुड कर्नल न्यूरी मारे गए थे। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कर्नल रिट्स घायल हो गए थे। मेजर प्रिचर्ड के बागी सैनिकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। यहाँ मौजूद 1st रेजिमेंट बंबई लायंस ने विद्रोह का साथ नहीं दिया और अंग्रेजों के आदेश पालन करते हुए विद्रोह पर गोली चलाई, परंतु लाइट वे गेंदे कंपनी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्रांतिकारी सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया, शस्त्रागार लूट लिया और अंग्रेजों के अधिकारियों को हत्या करने से बाद छावनी और बाजार में लूट कर 30 जून को दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद में नीमच की शुरुआत 3 जून 1857 की गई थी। यह छावनी मध्य प्रदेश में थी, परंतु इसके देख-रेख का नियंत्रण मारवाड़ जैसे पोर्टुगीज एजेंट शुरू करता था। नसीराबाद के विद्रोह की सूचना जब नीमच में पहुंची तो 2 जून को परेड का मैदान में कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को गंगा में कुरान की अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। कर्नल एबोट ने स्वयं बाइबिल के हाथ धरकर शपथ ली। 2 जून को महमूद अली बेग ने अंग्रेजों के अधिकार के अवैध हड़पने का समझ पसंद किया गया कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्हें अवैध अधिकार नहीं किया, अर्थात उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय शपथ का अनुपालन करेंगे। कर्नल एबट ने किस तरह शांत किया? कर्नल एबट ने की सतर्कता के बावजूद भी 3 जून 1857 को रात्रि में इतनी शक्ति करने के बाद भी 3 जून 1857 को रात्रि में विद्रोह बढ़ गया था। यहाँ मोहम्मद अली बेग हरि सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 5 जून को विद्रोह ने आगरा होते हुए दिल्ली के लिए प्रशासन प्रस्थान किया और नीमच छावनी का सुप्रिटेंडेंट कप्तान लाइट हेडिंग था। नीमच से
26 जनवरी को डूगला गांव चित्तौड़गढ़ में रुगामराम जाट ने शरण दी। मेजर साउथ ने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिकों की सहायता लेकर डोंगला पहुंचकर क्रांतिकारियों द्वारा घेरे गए अंग्रेजी परिवार को मुक्त करवाया। उदयपुर पहुंच गए। बाद में इन्हें मेवाड़ पाल के स्वरूप सिंह ने पिछुला जेल के जैन मंदिर में शरण दी। इसकी देखभाल सुरक्षा के लिए उदयपुर के प्रधान गोकुल चंद्र मेहता को दिया गया था। क्रांतिकारी नीमच के निकट चित्तौड़ अमीरगढ़ बनेला भीलवाड़ा होते हुए शाहपुरा पहुंचे। यहाँ सैनिकों ने लक्ष्मण सिंह ने सैनिकों का भोजन ठहरने की व्यवस्था। सरोज ने क्रांतिकारियों के पीछा करने के बाद वापसी नीमच की ओर रवाना हुआ तो रास्ते में शाहपुरा पहुंचा। यहाँ किला का दरवाजा बंद नहीं खोला और न ही मेवाड़ी सेना का प्रसिद्धि मतलब न मेवाड़ी सेना का कोई सहायता दी। 24 वापस नीमच आ गया। क्रांतिकारी शाहपुरा में नीमराणा पहुंचे और जनता ने इसका बड़ा स्वागत किया। यहाँ से देवली पहुंचा। देवली छावनी को लूटा। क्रांतिकारी टोंक होते हुए आगरा रास्ता चले दिल्ली चले। टोंक के नवाब के अधिकांश सैनिकों विद्रोह से मिल गए। इसके बाद में आगरा पहुंचकर आगरा जेल में सभी कैदियों को मुक्त करा दिया। सरकारी खजाना को लूटा। शख्स मेवाड़ के सेना के नीमच पहुंचा। नीमच आने पर मेवाड़ सैनिकों में धर्म में भ्रष्टाचार करने की अफवाह फैलाई गई। तब मेजर साउथ ने सोच के कहने पर अर्जुन सिंह के मेवाड़ वकील ने खाना खाकर इसी अफवाह का खंडन किया कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला दिया। एजेज लॉरेंस के निर्देश में कोटा बूंदी की सेना भी नीमच पहुंची। 8 जून 1857 की क्रांति में बूंदी पुण्य अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। पुण्य अंग्रेजों का अधिकार था 8 जून 1857। देवली सेना नीमच छावनी के क्रांतिकारी देवली पहुंचे। 5 जून 1857 को देवली में विद्रोह हो गया था। विद्रोह सैनिकों छावनी के आगे आग लगा दी। यहाँ पर स्थित ब्रिटिश अधिकारियों को पहले ही देवली छावनी से निकालकर जाजपुर भेज दिया गया था। विद्रोहियों ने यहाँ स्थित कोटा रेजिमेंट के 60 सैनिकों को अपने साथ चलाने के लिए बाध्य किया। सैनिकों ने भागकर निकलने की सफलता की। एरनपुरा सैनिक सब एरनपुरा छावनी का गठन 1835 में हुआ है। जोधपुर के लेजिन सैनिक टुकड़ी तैनात थे। यहाँ पर 90 पूर्व सैनिक अभ्यास हो तो माउंट आबू में थे। एक दिल्ली के ग्रीष्मकालीन मुकाम माउंट आबू में था। इसी सैनिकों को नसीराबाद नीमच विद्रोह की सूचना मिलने पर 31 अगस्त को इन्हें माउंट में विद्रोह कर दिया और इसी हमले में एजेजे लॉरेंस के पुत्र ए लॉरेंस घायल हो गए थे। कप्तान हॉल पीछे के दरवाजे से बाहर निकला। पूर्वीय सैनिकों ने लूट और खजाने के साथ माउंट आबू में 13 अगस्त 1857 के सूबेदार मोती खान और शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इन्होंने लेफ्टिनेंट कारमोली के बंदी बनाकर साथ चलने के लिए बाध्य कर दिया गया था। विद्रोह में सैनिकों ने दिल्ली मारो कश्मीर का नारा लगाया। दिल्ली जाकर विरोधियों ने सैनिकों ने पाली के पास खेरवा गांव में अपना डेरा डाला। यहाँ पर अवध के पाली के ठाकुर कुशाल सिंह
ठाकुर कुशाल सिंह चकमावत ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। इसका प्रमुख कारण था कि ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर महाराज भगत सिंह के आपसी संबंध तनावपूर्ण थे। मतलब कुशाल सिंह जी और भगत सिंह के आपसी संबंध में तनाव मतलब असंतोषजनक थे। मारवाड़ी में आपस में बनती हुआ इसके साथ मेवाड़ रियासत गुल्लर ठिकाने के ठाकुर सिंह और अशोक के ठिकाने के ठाकुर शिवनाथ सिंह, फल निवास ठिकाने के ठाकुर अज्जू सिंह, लांबे का ठाकुर कटली सिंह, बेगवा का ठाकुर जोत सिंह, बत्तवास का ठाकुर प्रेम सिंह और बसवाना का ठाकुर चंद्र सिंह, लूनगिरी के ठाकुर जगत सिंह के ठाकुर भी सेना पर शामिल किया। समय रोका। इस प्रकार क्रांतिकारियों की संख्या लगभग 6000 होगी। यही लॉरेंस के जब अवा का क्रांतिकारियों के जमाव का पता चला तो जोधपुर के महाराज भगत सिंह के विद्रोह को कुचलने के लिए कहा। महाराजा ने किलादार अनस सिंह, अनोड सिंह, फेरेदार राम राजेंद्र रोडा ने नेतृत्व में एक सेना अवा के विद्रोह में सैनिकों और दीवानों के लिए भेजी गई थी। बितौड़ा का युद्ध पाली में हुआ। 8 सितंबर 1857 को बितौड़ा पाली में अवा के विद्रोह ने अंग्रेजों का जोधपुर के अभिषेक सेना का पराजित किया। क्रांति का नेतृत्व में कुशाल सिंह शुभ सेना का नेतृत्व में हेड कोच अंग्रेज अधिकारी कुशाल सिंह सिंघवी नेतृत्व भगत सिंह के सेनापति ने जोधपुर के किलादार अनर सिंह मारा गया और हितकोट में कुशाल राज सिंह की बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर सके। जोधपुर के फौजी की तोपों में बहुत सारे युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। चोलावास का युद्ध। ये जी लॉरेंस ने स्वयं अवा के जाने का निश्चित किया। देव में समेत सशस्त्र बटालियन तैयार कर अवा की ओर कूच किया। 18 सितंबर 1857 को अवा के विद्रोही सैनिकों ने चोलावास के युद्ध में पोर्ट लॉरेंस और मैक मोशन का सेना को हराया। मैक मोशन का सिर काटकर अवा के दीर्घ पर रखा। लॉरेंस ने अवा के निकट एक गांव में शरण ली। अजमेर की तरफ भागा तो राजस्थान साहित्य ने इस युद्ध को गोरा काला का युद्ध का ये क्वेश्चन और था ट्वीट में। गोरा काला का युद्ध का किसे कहा था? चोलावास के युद्ध को। शिवनाथ सिंह अशोक के ठाकुर के नेतृत्व में दिल्ली चलने का चले थे और हरियाणा में नरनौल हरियाणा में 16 नवंबर 1857 को बेगडेविर गरुड़ की सेना से हार गए और गरुड़ मारा गया। शिवनाथ सिंह ने मारवाड़ लौट कर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसे जागीर जब्त कर दी गई थी। गुल्लर और अली निवासिया के ठाकुर शेखावटी के लूट मार करते रहे। उन्हें अपनी जागीरों से अपदस्थ कर दिया गया था। मतलब उसे अपनी जागीरों से निकाल दिया गया था। बाद में लॉरेंस ने उड़ीसा व नसीराबाद से एक बड़ी सेना लाकर कर्नल होम्स के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री सेना की अवा भेजी। जीत की आशा देकर कुशाल सिंह ने लांबिया ठाकुर कटली सिंह को
किले की सुरक्षा सौंपकर सलंबर की ओर चले गए। अंधकार विश्वास अंधकार वर्षा का फायदा उठाकर अधिकांश क्रांतिकारी बच निकले। कर्नल हाउस ने 20 जनवरी 1858 को अवा पर आक्रमण कर दिया और 24 जून को अवा पर रेनफॉरेस्ट सैनिकों को हराकर अवा पर अधिकार कर लिया। 18 क्रांतिकारी मारे गए। अवा पर गांव में 124 व्यक्तियों को बंदी बनाकर गोली मार दी गई थी। अंग्रेजों के अवा को काफी लूट मार की। अवा के ठाकुर की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा को अंग्रेजों के मन में ले आया। प्रतिमा का 10,654 था। यह किशन भी आपके सीट पर चढ़ा था ग्रेजुएशन लेवल में और 10,754 सेवा थी। यह आपके चढ़ा था रेट में। वर्तमान पाली में मकर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस देवी को क्रांतिकारी की प्राण प्रतिष्ठा थी। कुशाल सिंह को कोठारिया के रावजोत सिंह ने शरण दी। कुशाल सिंह 8 अगस्त 1860 नीमच में आत्मसमर्पण कर जाट चौधरी मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था। 10 नवंबर 1860 में टेलर कमीशन कुशाल सिंह निर्दोष साबित कर दिया गया था, मगर जोधपुर के शासक ने उसकी जागीर का एक बड़ा भाग जब्त कर लिया था। 1884 में कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हो गई। कुशाल सिंह की मृत्यु उदयपुर में हुई थी 1864 में, याद रखना। सब मोटो विद्रोह कोटा में हुआ। नीमच की छावनी कोटा का विद्रोह दिया 15 सितंबर 1857 को मेजर बटन कोटा जाने का आदेश मिला। 12 अक्टूबर को मेजर बटन अपने दोनों पुत्रों के साथ कोटा पहुंचा तो महाराव राम सिंह की कोटा जयमल रतनलाल जयलाल सहित 5-6 अधिकारियों को बर्खास्त कर अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। मेजर बटन के इरादों की जानकारी होते ही कोटे में सैनिकों को सैनिक छावनियां ने होते हुए राज्य की सेना और जनता 15 अक्टूबर को वकील लाला जदिया महाराव खां के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ। क्रांतिकारियों ने महाराव के महल को घेरकर कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया था और कोटा महाराव उदयपुर के महाराणा की प्रार्थना की थी कि वह महारानी को कोटा से उदयपुर ले जाने का व्यवस्था करे, क्योंकि कोटा में जाना डोरडी की गरिमा बनाए रखना कठिन था। बहुत कठिन था। मेजर बटन तथा उसके 2 पुत्र तथा डॉक्टर शेल्डर कैप्टन की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने बटन का सिर काट कर कोटा के शहर में घुमाया और कोटक 6 महीने क्रांतिकारियों का गुजारा। 157 को अपने अधिकार में कर लिया और कोतवाली की तिरंगा फहराया। क्रांतिकारियों ने महाराव का 9 संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर विवश किया और इसके एक शर्त थी कि मेजर बटन के पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेशों से की गई थी। इसी में राजस्थान के एकमात्र सुनियोजित संघर्ष का था। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना मेजर जनरल E.H. प्रभुत व करौली शासक मदनपाल सिंह की सेना ने कोटा को आजाद कर दिया। दयाल मोरब का गिरफ्तार कर फांसी पर लटके गए थे। इसमें बाकी तो कोई जांच आयोग गठन किया। अपनी रिपोर्ट बटन को हत्या के लिए कोटा महाराव जिम्मेदार ठहराया। लापरवाही बरतने के आरोप में महाराव राम सिंह की तोपों की सलामी घटा दी गई थी। 17 से 13 कर दी।
और करौली के शासन में जनपाल के उपहार में जोजियाई की उपाधि दी और शत्रुत तोपा के सैलानी का अधिकार दिया। एकमात्र रियासत 31 मई 1857 को हुई थी, जो 13 तारीख के दिन हुई थी। यहाँ का शासक जसवंत सिंह नाबालिग था, इसीलिए इसका शासन व्यवस्था मेरी सिंह संभालता था। को भरतपुर में भरतपुर की सेना ताहते तोपा का मुकाबला करने के लिए 2 साल भेजा गया। पीछे से भरतपुर के बीच भी सेना ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। भरतपुर में गुजरे ने अपने खुलकर क्रांतियों का भाग लिया और महाराजा के सलाह पर अंग्रेज अधिकारी को मेर सिंह का भरतपुर छोड़कर आगरा जाना पड़ा। धौलपुर में जो 12 अक्टूबर 1857 को यहाँ के शासक भगवत सिंह ने मथुरा व करौली के विद्रोहियों को दबाने के लिए सेना भेजी और धौलपुर से आने वाले अंग्रेजों को सुरक्षित आगरा पहुंचाया। धौलपुर का प्रमुख गुर्जर नेता देव के नेतृत्व में क्रांतिकारी ने जुलाई 1857 को राज्य के खजाने की लूट की थी। अक्टूबर 1857 के ग्वालियर व इंदौर के 5,000 विद्रोही सैनिक के धौलपुर राज्य में घुसकर धौलपुर रियासत सेना के अनेक अधिकारियों को क्रांतिकारियों के साथ मिल गए थे। वे रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों ने विद्रोह किया और तोपों छीनकर आगरा की तरफ पलायन कर गए। इन्होंने आगरा पर आक्रमण करते समय धौलपुर राज्य का तोपों का प्रयोग किया गया। क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक भगवत सिंह के कैद कर लिया और विद्रोही ने 2 महीना तक राज्य पर अधिकार बनाए रखा। धौलपुर शासक पुरातन पत्र पर पटियाला नरेश 2000 सिखों के सैनिक धौलपुर पहुंचे। पटियाला नरेश की सेना ने दिसंबर 1857 को विद्रोह का सफाया कर दिया। विद्रोह को हरा दिया और जीत गया। अब टोक नवाब मीरुद्दौला खां अजमेर के थे। वहाँ की एकमात्र रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी दोस्तों। नवाब की सेना ने नवाब को मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। नवाब की सेना ने नीमच के विद्रोह क्रांतिकारियों के टोंक आने के लिए निमंत्रण भेजा। क्या उसके सहायता से नवाब ने किले को घेर लिया। 600 विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जाफर की सहायता से दिल्ली चले गए। मीर आलम खां टोंक के राज के सेना से लड़ते हुए मारे गए। टोंक के एक सहमत नसीर मुदा खां ने टोंक के तोपा का साथ दिया और टोंक पर अपना अधिकार कर लिया। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन को टोंक का मुक्त कर दिया। मोहम्मद मुजीब ने अपनी नाटक अजमाइश में लिखा है कि 1857 क्रांति यहाँ महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन स्रोत इसकी स्पष्टता नहीं है। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ईडन कोराकर को हर प्रकार की सहायता के वचन दिया था। महाराजा ने कैप्टन ईडन के नेतृत्व में 5,000 ब्रिटिश सेना के जयपुर क्षेत्र में होकर मथुरा गुड़गांव जाने के लिए सीमा का उपयोग कर मुझे दे दी गई थी। महाराजा ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा और शार्दुल खान को राज्य के निष्कासित कर दिया गया तो वलीयत खां उस्मान खां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया था। अंग्रेजों के लिए संपूर्ण
खजाना खोल दिया, तन मन धन की सहायता की। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कोटपुतली परगना दिया और केसरी इनकी उपाधि दी थी। अलवर के महाराजा ने 25 सैनिकों को भेजकर कैप्टन निष्कर्षण की सहायता की और महाराजा वीर सिंह ने आगरा दुर्ग में कैद दी। अंग्रेजों के स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए अपने सैन्य तोपखाना भेजा, लेकिन रास्ते में विद्रोह ने अचनेय के पास इन्हें हराकर खजाने को लूट कर लिया था। उदयपुर में स्वरूप सिंह ने ब्रिटेन के समर्थन में स्पष्ट घोषणा जारी की कि जून 1817 को मारवाड़ में जागीरदारों का नाम एक अपील प्रस्तुत की, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि ब्रिटेन की हर प्रकार की सहायता करे। महाराणा के अपने संपूर्ण सेना पोर्ट लेजेंड कैप्टन सी एल स्टाउस को सौंप दिया और 27 मई 1857 को एक विशेष अपील जारी कर, जिसमें से अनुरोध किया गया था स्टाउस के आदेशों को राणा के आदेश मानना जाएगा और उसी अनुकूल आचरण किया जाएगा। फिर आएगा बीकानेर के नरेश सरदार सिंह ने विद्रोह के दमन के अंग्रेजों की सहायता करने के लिए 5,000 घुड़सवार का पैदल सेना लेकर हिसार होते हुए बारडू पंजाब तक अभियान चलाया। हिसार में विद्रोह के दमन किया। राजस्थान का राजा में बीकानेर के अकेला राजा था जहाँ स्वयं की सेना अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राज्य से बाहर गया था। 11 अप्रैल 1861 में उपस्वरूप खिलअत और टिब्बी परगना के 33 गांव जगह था। जैसलमेर के महाराजा रणजीत सिंह ने भी सेवाओं की प्रशंसा की और 2,000 रुपये की मूल्य की खैरात दी गई, सहायता करी है। 2000 बूंदी के महाराजा राम सिंह के अलावा राजस्थान के सभी राजाओं ने दबाने की अंग्रेजों की पूर्ण सहायता की। बूंदी के शासक राम सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। कोटा के शासक के साथ संबंध नहीं थे, इसीलिए उन्हें ब्रिटिश रेजिडेंस के दबाव डालने पर कोटा के क्रांतिकारियों के कुचलने का कोटा शासक सैनिक नहीं भेजे। सूर्यमल मिशन की वीर सच्चाई के अनुसार महाराज राम सिंह ने बूंदी के राजकोष तात्या तोपा को 7 लाख लूटने दिया। अजमेर स्थित केंद्रीय कारागार के कैदियों ने 9 अगस्त को विद्रोह कर दिया। 50 कैदी जेल से भाग छूटे, लेकिन अजमेर शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रही। अंग्रेजों की सहायता का इनाम 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान के जिन राजाओं ने संगठन अंग्रेजों की सहायता की उन्हें खिलात, उपहार व भूमि आदि देकर सम्मानित किया गया। सूरत के राजा की खिराज की रकम में छूट और झालावाड़ के राजा के 1 वर्ष की खिराज वसूली की गई। करौली के राजा के लिए ऋण की वसूली में छूट दी गई। टोंक के नवाब को सलामी के तौर में वर्दी की 15 से 17 कर दी गई और महासरूप सिंह खिलात दी गई। अदालत मेवाड़ के महाराज भगत सिंह को तात्या तौर पर तलवार भेंट की गई। बैंकों के सरदार को खिलात इनाम से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, तात्या तोपा से हम कल पढ़ेंगे। हम दोस्तों आज की क्लास में यही समाप्त करेंगे। आपको चैनल अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। लाइक
कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।